हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दुर्गों के बारे में। हमने आमेर का इतिहास और बीकानेर और मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास कंप्लीट हो गया। कल हमारे बीकानेर का इतिहास कल कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दुर्गों के बारे में। दुर्ग, गढ़ या किला ये किन्हें कहते हैं और राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में तीसरे नंबर पर आता है दुर्गों के बारे में। अब देखो, भारत में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में दुर्ग हैं? तो भारत में प्रथम है महाराष्ट्र। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का तीसरा स्थान है। दूसरे नंबर पर आता है एमपी। राजस्थान का स्थान है थर्ड, तीसरा। तो बात करते हैं दुर्गों को, शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं कि दुर्ग सर्वप्रथम हमें दुर्ग कहाँ से प्राप्त हुए। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें सर्वप्रथम दुर्गों के अवशेष मिले हैं हमें। तो सर्वप्रथम दुर्ग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों, हम प्रत्येक पॉइंट को एकदम गहराई से जानेंगे। सर्वप्रथम दुर्ग के अवशेष कहाँ से मिले? सिंधु घाटी से मिले हैं। दुर्ग होते क्या है, मतलब दुर्गों को क्यों बनाया जाता था पहले? आज के दिन दुर्ग नहीं बनाए जाते। पहले थे राजा महाराजा होते थे। जहाँ पर राजा महाराजा रहते थे उनका खजाना था, वो सुरक्षित रखने के लिए उनके पास जो बेशकीमती खजाना होता था उसे सुरक्षित रखने के लिए वह दुर्ग, गढ़ या किले का निर्माण करते थे, जिनमें अनेक प्रकार व महीनों का राशन या पानी का भंडारण भी उसमें दुर्ग या किलों के अंदर होता था। राजस्थान में लिविंग फोर्ट में है जहाँ पर लोग रहते हैं, फिलहाल भी रहते हैं। वहाँ पर ऐसे दुर्ग हैं जहाँ पर खेती भी करते हैं। जैसे जो चित्तौड़ का किला है उसमें खेती भी की जाती है, वहाँ पर लोग खेती भी करते हैं उस दुर्ग के भीतर। अब ये तीनों है, तो ये इसके बारे में बताएं। महाराजाओं के रहने व इनका खजाना सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग या गढ़ या किले बनवाए जाते थे। जिनमें पानी का भी भंडारण व अनाज का भी भंडारण होता था। अब हम जानते हैं कि किले, गढ़ और दुर्ग में क्या अंतर है। सर्वप्रथम है किला। यह बिल्कुल साधारण होता है एकदम, जिसमें इतनी ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं होती, बिल्कुल साधारण होता है। यह आकार में बहुत छोटा होता है किला। फिर आते हैं गढ़। गढ़ होते हैं वो किले से कुछ थोड़े बड़े होते हैं। किले से उच्च व दुर्ग से थोड़े निम्न होते हैं। दुर्ग से निम्न श्रेणी में आते हैं। फिर हैं दुर्ग। यह उच्च श्रेणी का होता है, यह उच्च श्रेणी में आता है। जिसमें बहुत सारी व्यवस्था होती है। अब आपको बता दिया कि सर्वप्रथम भारत में स्थान महाराष्ट्र का है, वह सेकंड, और लिख लो सेकंड है वो एमपी मध्य प्रदेश का है, तीसरा है वह राजस्थान का स्थान है।
अब कोई पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग, तो नोट ऐसे एरोलाइन लिखा गया, सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में स्थित है। सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। दुर्ग अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग या पारिक दुर्ग, वो उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौटिल्य ने जो अपना अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था उसमें सप्तांग सिद्धांत दिए थे दुर्गों के बारे में। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था उसमें सप्तांग सिद्धांत दिए थे। उन्होंने 7 सिद्धांत बताए थे दुर्गों के, कि दुर्गों की 7 विशेषताएं बताई थी। क्या थी वो 7 विशेषताएं? तो राजा होना चाहिए, दुर्ग में एक राजा होगा, जनता, फिर अमात्य सेनापति कहते हैं आपने, सेनापति होगा, राजा का एक सेनापति भी होगा जो सेना का सेनापति, कोष, दुर्ग, सेना और मित्र। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में 7 सप्तांग सिद्धांत बताए हैं। वह इनके अर्थशास्त्र ग्रंथ के अनुसार कौन से दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो अर्थशास्त्र गिरि दुर्ग को माना जाता है, जो पहाड़ों पर बने होते हैं। में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको माना जाता है? गिरि को। वह एक होता है शुक्र नीति के अनुसार कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है? शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा दुर्ग? सैन्य दुर्ग। और कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। दुर्गों के 4 भाग बताए उन्होंने। एक है ओदुक, दूसरा है पार्वत, तीसरा है धान्व, चौथा है वन। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, इनको समझाऊंगा मैं डिटेल से। और शुक्र नीति के अनुसार शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार बताए हैं। अब इन 9 को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आएगा जल दुर्ग, इसे औद्योगिक दुर्ग भी कहते हैं। ये औद्योगिक है ना, यही। इसमें शुक्र नीति में भी इसको बताया है और कौटिल्य ने भी अपने भागों में बताया इसे। जल दुर्ग से आप समझ गए होंगे, जिस दुर्ग के चारों ओर अथाह जल हो, मतलब जल के भीतर बना हुआ हो, जिसके चारों ओर या तो कोई नदियाँ बहती हो, जैसे जो चित्तौड़ का किला उसके पास से बेडस नदी निकलती है, जैसे चारों में अथाह जल हो। जिस दुर्ग के चारों ओर पानी हो। एग्जाम्पल ले लो, जैसे गागरोन का किला। गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़। एक भैंसरोरगढ़,
भैंसरोडगढ़, चित्तौड़। ये जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग में इनको बताया है। फिर सेकंड नंबर है गिरिदुर्ग, या इन्हें पर्वत दुर्ग कहते हो, पर्वत दुर्ग। अब पर्वत या गिरी से आप समझ गए, जो दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ हो या किसी पठार पर, ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ हो। ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ हो। ऐसे दुर्ग राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुर्ग है ना। अब ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से दुर्ग पाए जाते हैं, तो गिरी दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक हैं। गिरी दुर्ग एग्जाम्पल जैसे जालोर का दुर्ग है जो पहाड़ी पर बना हुआ है, सिवाना, बाड़मेर, चित्तौड़ का किला, रणथंबोर, सवाईमाधोपुर, कैसे लिखा जाता है रणथंबोर, और तारागढ़ व मेहरानगढ़ भी इसी श्रेणी में आता है, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़, जोधपुर। और जयगढ़ भी इसी श्रेणी में गिना जाएगा, जयगढ़। बहुत सारे दुर्ग हैं। फिर आएगा वन दुर्ग। वन दुर्ग से समझ गए जिसके चारों ओर वन ही वन हो, जो वन के भीतर बना हुआ हो, या झाड़ियाँ बोल दो जिसके चारों ओर जैसे पेड़ ही पेड़ है, ज़्यादातर हरियाली हो, उसे वन दुर्ग की श्रेणी में गिना जाता है। यह दुर्ग चारों ओर से वनों से घिरा होता है। और इन दुर्गों को मेवास दुर्ग भी कहते हैं। इन दुर्गों को मेवास दुर्ग भी कहते हैं। हम ऐसे तो याद कर लेते हैं कि चित्तौड़ का किला है, जैसे रणथंबोर का कहाँ पर है, तारागढ़ किला कहाँ पर है, जालोर, सिवाना, जयगढ़। लेकिन अगर ऐसे पूछ लें कि कौन से दुर्गों को मेवास दुर्ग कहते हैं, तो वन दुर्ग को मेवास दुर्ग भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल ले लो, जैसे जो सिवाना बाड़मेर है, ये चारों ओर सिवाना का दुर्ग। नेक्स्ट आएगा एरण दुर्ग। यह दुर्ग क्या है, मिश्रित है। जैसे इसमें इसके चारों ओर खाई हो, जैसे कांटेदार झाड़ियाँ हो, या पत्थर चारों ओर पत्थरों से घिरा हुआ हो, उसे एरण दुर्ग कहते हैं। तो इसमें गिरी के भी कुछ लक्षण आ जाएंगे, चारों ओर पत्थरों से वो, और इसमें कुछ वन दुर्ग के भी लक्षण आ जाएंगे। तो यह दुर्ग गिरी व वन दुर्ग का मिश्रित है। इसमें
चारों ओर या तो खाई हो, जिसके चारों ओर खाई हो, या झाड़ी कांटेदार झाड़ियां हो, या पत्थरों से घिरा हुआ हो। ऐसे दुर्ग को एरंडदुर्ग की श्रेणी में गिना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चित्तौड़ का किला, जालोर, रणथंभौर भी इसी में आता है, रणथंभौर। चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे। 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। इसके बाद में जो 5 बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।